Thank you. Thank you, sir. एंड यूजली प्रीमियर या फिर फिल्मों में मिलते थे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा आप लोगों से मुलाकात होगी, तो भी उनके लिए जिनके लिए पूरी ज़िंदगी दे दी मैंने। बट या सो हियर वी आर टू क्लैरिफाई समथिंग विच इज़ ओनली वन साइडेड। आप लोगों ने जो सुना है तो उसी के बारे में। रेमो, इस बात में क्या सच्चाई है? ये जो आरोप लग रहे हैं कि 11 करोड़ और 96 लाख की जो धोखाधड़ी हुई, एक डांस ट्रूप ने इल्ज़ाम लगाया, मीरा रोड में कोई केस फाइल हुआ है, आपने डिनाई किया, हमने पढ़ा सोशल मीडिया पे, लेकिन ये क्या मामला है? आप ही बताइए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है और किस तरह से ये मामला सामने आया? तो ये जो सबसे पहले जो ये जो एलिगेशन है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि 11 करोड़ 96 लाख का जो चल रहा है, इसमें मेरा और लिजेल का कोई लेना देना नहीं है और ना ही रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे बहुत अफसोस और फीलिंग वेरी सैड कि कैसे कुछ सोशल मीडिया और कुछ मीडिया वालों ने जस्ट बिना कुछ फैक्ट जाने सिर्फ ये नाम ले लिया है कि भाई हमने ये फ्रॉड किया, जबकि इफ़ यू रीड द एक्चुअल मैटर उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 11 करोड़ 96 लाख है वो मेरे ऊपर नहीं है, वो उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो ये जो आप लोगों ने सिर्फ नाम सुने हैं कि रेमो डिसूजा एंड लिजा डिसूजा एंड 5 कितने 7 अदर्स। तो 7 अदर्स कौन है? आप लोगों ने कोई किसी ने सोचा नहीं कि क्या है, क्या पता करें कि नहीं पता करें। वो 7 को भूल के आपने सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का नाम ले लिया और कुछ फैक्ट चेक नहीं किया आप लोगों ने। तो आप बोल रहे थे कि उन लोगों के बीच में मामला है, किन लोगों के बीच में मामला है और आप लोगों का नाम कैसे इसमें इन्वॉल्व किया गया? तो बेसिकली ये मामला है बी अनबीटेबल, एक ग्रुप है जो मेरे शो में आए थे डांस प्लस सीजन 4। उसमें ये लोग पार्टिसिपेंट थे और इन लोगों ने वहाँ पे डांस किया था, तब से मैं इनको जानता हूँ। और ये ग्रुप जो है ये आगे जाके डांस प्लस में जितना नाम कमाया इन लोगों ने उसी बेसिस पे उनको अमेरिका गॉट टैलेंट मिला, तो जो जाके वहाँ पे किया इन लोगों ने। 2 बार गए थे ये लोग, पहली बार जीते नहीं थे, दूसरी बार ये जीते थे और इनका एक ग्रुप था वी अनबीटेबल। अब क्या हुआ कि ये जब वापस आए तो इनके बीच में हर ग्रुप का प्रॉब्लम होता है। मैं इतने सालों से डांस कर रहा हूँ, मैंने इतने सालों से ग्रुप्स देखे हैं, वो उनके बीच में प्रॉब्लम होती है। इनका ग्रुप टूट गया और वो ग्रुप टूट गया तो बी अनबीटेबल अलग हो गया और दूसरा एक ग्रुप अलग हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो दरार पड़ी, इसमें से जो अलग हो गए उन लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया बी अनबीटेबल के जो मेन आदमी है उस पर कि तुमने पैसे खाए। तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये जो रियलिटी शो जीत के ये जो पैसे आए हैं, ये सब इसका हुआ, ये रियलिटी शो के पैसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके बीच की बात है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। सिर्फ लेना देना अगर है तो वो ये है कि क्योंकि मैं इनको डांस प्लस से जानता हूँ तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बाइट दिया था जिसमें मैंने बोला था कि वी अनबीटेबल ये है, बस। वी अनबीटेबल के साथ किसी तरह की कोई आपकी पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन, कोई जॉइंट वेंचर ऐसा कुछ था या कुछ? यस, ऑफ कोर्स। वी अनबीटेबल जब डांस प्लस के बाद मैंने कहा था कि यार ठीक है मैं डांस फिल्म बनाता हूँ, आप लोग सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार डांस फिल्म बनाऊँगा। मैंने कहा था कि ये डांस फिल्म मैं बनाऊँगा आप लोगों के लाइफ के बारे में, क्योंकि अच्छा एक जर्नी है, क्योंकि मेरे शो में जब इनकी कहानी निकल के आई मुझे अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही शोज़ के जो रियलिटीज़ होते हैं उसको मैं लेके मैं फिल्म बनाता हूँ। जब आप सभी ने देखा मेरी फिल्म तो मैंने कहा कि ये फिल्म बनाएंगे और बाकायदा जो नॉर्मल होता है, जो लॉ होता है, उस हिसाब से मैंने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। मैंने अपनी तरफ से इनको पैसे दिए हैं। And I would like to comment on that because I've seen a video which says that after them winning the AGP, this is when they lost and they came back and they were very sad and depressed. That is the time Remo told them कि तुम लोग डरो मत, even if you've lost, I'll still make a film on your life, and gave them 5,11,000 जब उनको कोई नहीं जानता था at that time. तो अब ये जो हुआ है, जो मैंने साइन करके उनको कहा कि ठीक है दे देंगे, मेरे पास
एग्रीमेंट है, मेरे पास सारे बच्चों के NOCs है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई वो कर दिया है। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि 12 करोड़ मेरा, एक्चुअली मैं ऐसा हूँ नहीं। और मैं तो आपके नाम का मिसयूज हो रहा है, ऐसा लग जी रहा है? बिल्कुल मिसयूज हो You रहा know, है। it's, I don't know, it's just that sad that media, you know, I mean, we've always got so much love from media, but I think media, there are certain houses who have just picked up the headlines and said, okay, now to build a news, हम रेमो लिजेल का नाम डालते हैं, and that has been used. And I would like to say thank you to certain media houses because people have reached out to me and asked me, and I have said that this is not the truth, and they have not carried forward. So. तो अब आप लोग क्या करेंगे? कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का नाम गलत तरीके से लिया गया जैसे कि आप दावा कर रहे I हैं? think that देखो तो लॉ है तो लीगल है। आप अपना नाम पहले बताएं। मैं एडवोकेट सुमित खन्ना हूँ, दीवानी थोड़ा एसोसिएशन। सा माइक के पास कि मैं एडवोकेट सुमित खन्ना, दीवानी एसोसिएट मिस्टर श्याम दीवानी के साथ काम करता हूँ। जो लॉ है, लॉ के हिसाब से अगर कोई कंप्लेंट पुलिस पे की जाती है तो उसको वो FIR में कन्वर्ट करते हैं। इससे सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर हमारे पास नोटिस आएगा तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स NOC एक्सेट्रा अभी बात हुई वो हम पुलिस पे सबमिट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है या क्लोजर एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है, जिससे पता चलता है कि इसके अगेंस्ट एलिगेशंस ट्रू साबित हुई एज पर पुलिस, इसके अगेंस्ट नहीं। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि हम पहले भी कॉपरेट करते आए हैं। वी विल कॉपरेट टू द पुलिस, वी विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर देयर विद अस एंड विच वी बिलीव शुड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन द ट्रूथ शुड कम। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Thanks to already सारे facts नाम से नाम। विपिन शुक्ला advocate, थोड़ा सा। I'm representing Remo D'Souza Entertainment. थोड़ा नजदीक आ थोड़ा आप- माइक के पास बस ओके, Yes. थोड़ा लाउडली बोल। So already सुमित सर ने सारे facts बता दिए हैं आपको। I'm representing Remo D'Souza Entertainment. My name is विपिन शुक्ला। तो क्या पुलिस ने आप लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाया है? आप लोग गए थे ऐसे कुछ? अभी तक कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। एज पर द प्रोसेस दे शुड सेंड अस ए नोटिस और टू ऑल एक्यूज्ड एंड आफ्टर दैट द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सर आपने बताया कि जो दो ये जो दो हिस्से हो गए हैं उसमें से आप किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन है या सारा खत्म हो गया? मेरा इनसे ऐसा कोई there's no collaboration collaboration. कुछ नहीं है। It's just that how we know you guys, same, you know, it is just a relationship. जो I mean विकास जो भी मैं- अनबीटेबल जिसके नाम पे था, उसके डैडी आए और OP आया और उन्होंने बोला सर वी नीड योर हेल्प, तो हमने एक बाइट दी है। और वो भी सी वो जो बाइट भी अगर आप देखेंगे तो वो मेरा बिलीव है कि जो बाइट देखेंगे उसमें मैंने ऐसा किसी का नाम लिया नहीं है, मैंने किसी का ऐसा कुछ बोला नहीं है। बट वो वीडियो को लेके वो बहुत पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट सी डांस प्लस किया है मैंने, मैं इन बच्चों को तब से जानता हूँ, तो मेरा बिलीव है कि भाई जो मैं देखता हूँ और जो लॉ है कि अगर OP ओम प्रकाश जो है, जो वी अनबीटेबल का जो उस टाइम पे हेड था, तो मैं उसको जानता हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो मैंने वही वीडियो दी है, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। And one more thing, even the kids who have done the thing, उसमें से I'm sure there are a lot of kids who don't even know कि क्या हो रहा है and उनको सिर्फ खड़ा किया जा रहा है and everything. But you know it's sad because you know they are kids and there is someone surely behind it who's trying to misuse Remo's name and take complete this thing against him. So there is a complete this एक आखिरी चीज आप बोले थे, आपने फिल्म बनाई थी उनके, उस फिल्म के बारे में थोड़ा अगर आप बता। नहीं, फिल्म बनाई नहीं थी, फिल्म बनाने वाले थे। तो फिल्म बनाने वाले थे, उसी के लिए वो जो एग्रीमेंट की थी और जो इनिशियल जो अमाउंट होता है, टोकन अमाउंट होता है, वो मैंने दिया था। 5,11,000 रुपये का चेक दिया था इनको और इन सब कुछ साथ में खड़े रख के दिया था। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को छुपके से दिया या कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ सामने खड़े होकर मेरे पास पिक्चर है, इन सब बच्चों ने वो चेक पकड़ा हुआ, वो सारे पिक्चर्स है।
वो मैंने चेक इनको दिया था और पिक्चर बनाने वाले थे, बट देन उसके बाद ये इनका झगड़ा हुआ और इनके बीच में ये सब हुआ, वो चक्कर में इन लोगों ने ये सब कर दिया। बस एक आखिरी सवाल कि क्या आप लोगों को एग्जैक्टली पता चला कि ये जो 11 करोड़ और 96 लाख का जो मैटर है, इन दोनों में आपस में हुआ क्या है कि एक दूसरे पे मतलब आपको बीच में उन्होंने घसीटा, आपको कुछ आइडिया? इनका कुछ आइडिया नहीं है, इनके इंटरनल मामले हैं, इनका पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है और मैं ना पढ़ता हूँ इन सब के बीच में और ना ही मुझे पढ़ना है इनके बीच में। उनका कहना है कि प्राइज मनी क्लेम आप लोगों ने किया, प्राइज मनी यही प्रॉब्लम है। ये मैं सबसे हाथ जोड़ के, स्पेशली मीडिया, आप लोगों से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्स चेक करो, उसके बाद बात करो। आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि मैंने लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ना ही मेरा कोई लेना देना नहीं है पैसे से। ये जो प्राइज मनी ये लोग जीते हैं या कोई भी कमाया, ये इनका इंटरनल मामला है, इनके बीच का मामला है। मेरा और लिजेल का और RDPL का कोई इससे लेना देना है ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों का डांसर्स के लिए बहुत करता आया हूँ, करता आऊँगा, तो मैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर आप लोग ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे साथ साथ ना जो बच्चों का फ्यूचर भी बनाना होगा वो भी नहीं बना। आखिरी सवाल, आप लोगों का कहना है कि डिफेमेशन का मामला है क्योंकि डिफेम किया जा रहा है, तो क्या आप लोग डिफेमेशन केस करेंगे उन लोगों पे? देखिए, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, जब चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट आएगी, इट विल गिव अस द ट्रुथ। उसके बाद क्या एक्शन लेना है, वी कैन ओनली डिसाइड वंस। वी आर आल्सो वांट टू फाइंड आउट ट्रुथ बिहाइंड दिस, कि कोई तो होगा। There is a conspiracy for sure. FIR Because नाम you know, बताया एक दिन गया, रोल ऐसा बताया है गया आपका। हाँ, रोल बताया गया, बट आपने पढ़ा नहीं है। प्राइज मनी। हाँ, नहीं ये देखिए। पहले मुझे एक बात बताओ, हम सब, आप लोग मीडिया, दिस थिंग, यू ऑल नो एवरी शो, यू ऑल कवर एवरी शो। कौन सा इंडिया का शो है कौन बनेगा करोड़पति के अलावा जिसका विनिंग अमाउंट 7 करोड़ रुपए है? मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो। लंबे समय का बता रहे हैं कि अलग अलग प्राइज मनी बता रहे थे, तो FIR में है। FIR अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है कि आपने पढ़ा है, आपने डिटेल में पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा है कि मेरा उसमें प्राइज मनी में मेरा कुछ लेना देना, वो पूरी कहानी बता रहे थे, इस तरह से हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ। नहीं, तो वही चक्कर है कि आप लोगों में किसी को आइडिया ही नहीं है कि पैसे के मामले में मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरा सिर्फ आप लोगों का मिलना और बोलना यही है कि ये जो 11 करोड़ का जो आप लोग मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, हाँ, मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस एंड फॉल्स। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फोटो आप करना थोड़ा सा विजुअल और ले लीजिए। वही पे रिमर्स सर इथे तिथे रिमर्स सर उधर खड़ा करा नहीं सर खड़े रहो सर खड़े रहो। अच्छा मैम उबे रहा मराठी समजलं मेरा और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ देख के जो अंधाधुंध जो फॉरवर्ड किया है और जो बिना सोचे समझे कुछ किया हुआ है, तो वो प्लीज़ ये अगर आपको सच पता है तो अभी इसको भी वैसे ही कर लो। और कुछ नहीं है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड वो प्लीज़ प्रेस नोट ले लेना है उसमें। प्रेस नोट ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।